कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी प्लेटफॉर्म की जानिब से हिस्ट्री एमसीक्यूज सीरीज़ के लेक्चर 3A में द रिनाइसेंस एंड रिफॉर्मेशन के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। इसके अलावा हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से, क्योंकि 40 तक के क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएंगे फ्री PDF के साथ। क्वेश्चन नंबर 41, विच इटालियन सिटी इज कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ द रिनाइसेंस। रिनाइसेंस का जो बर्थ प्लेस कंसिडर किया जाता है वो इटली का एक शहर है जिसका नाम फ्लोरेंस है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा गया है। ड्यूरिंग द 14th to 17th century, Florence experienced a cultural and intellectual revival that marked the beginning of the Renaissance. आप इसके अलावा और भी एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो फ्री PDF का लिंक दिया गया है उसको डाउनलोड करके। क्वेश्चन नंबर 42, The Renaissance was a period characterized by a revival of interest in dash। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है, क्लासिकल आर्ट एंड लिटरेचर। आप इसका डिटेल देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इंटरेस्ट इन क्लासिकल लर्निंग, आर्ट्स एंड साइंस वगैरह इसमें शुमार है। रिनाइसेंस जो कि क्लासिकल आर्ट एंड लिटरेचर की बात कर रहा है, तो इसी की रिवाइवल को कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले यूरोप डार्क एज वगैरह से गुजरा था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 में डिस्कस कर रहे हैं, हु इज ऑफन क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द प्रिंटिंग प्रेस विच सिग्निफिकेंटली एडेड द स्प्रेड ऑफ द रिनाइसेंस आइडियाज। क्योंकि रिनाइसेंस में बहुत ऐसे काम हुए थे जो को साइंटिफिक इनोवेशंस वगैरह भी हुए थे उसमें, क्योंकि इन्हीं ने यूरोप को आगे जाने में फिर मदद दी थी। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा, जोहान्स गुटेनबर्ग। और इन्हीं ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था। जोहान्स गुटेनबर्ग, अ जर्मन इन्वेंटर अराउंड द मिड 15th century। मतलब कि 15th सेंचुरी में जो कि जर्मन इन्वेंटर था, जोहान्स गुटेनबर्ग इसका नाम था। इसने जो प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की थी, तो उसके बाद रिनेसेंस में जो आर्ट्स थी, जो मतलब कि बुक्स वगैरह प्रिंट किए जाते थे, जो रिसाले छापते थे, तो उसका काम आसान हो गया। बहुत ज़्यादा लिखाई आई, बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह छापे गए, और इसी वजह से फिर अवेयरनेस आई लोगों में। क्वेश्चन नंबर 44, द रिनाइसेंस सॉ अ शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम थियोसेंट्रिक टू डैश। रिनाइसेंस में थियोसेंट्रिक से एंथ्रोपोसेंट्रिक की तरफ शिफ्ट आई। ये फोकस किया गया क्योंकि थियोसेंट्रिक जो कि मजहबी तौर पे अकीदे रखने वाले उसी पे मरकूज थे। सारे जो उसके आइडियाज़ थे, जो भी सेंट्रिक आइडियाज़ थे या जहाँ पर भी वो सोचते थे, तो त्यो थी। लेकिन एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब कि इंसानों की तरफ जो आई, बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, तो ये रिनाइसेंस के दौरान हुई। मतलब कि थियोसेंट्रिक से मजहबी तौर से ये एंथ्रोपोसेंट्रिक पे आए कि इंसान खुद भी कुछ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, विच फेमस इटालियन आर्टिस्ट इज नोन फॉर पेंटिंग द सीलिंग ऑफ द सिस्टीन चैपल। सिस्टीन चैपल, इसकी जो ये पेंटिंग थी, ये अपने याद रखने की केबल है, क्योंकि ये हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में रखा गया है, मिकाएलो एंजेलो बोनार्टी, जो कि एक इटालियन आर्टिस्ट है। इसका ये नाम था। हालांकि नाम आपको इतना याद रखना है कि आप ऑप्शन में से इसको चूज कर सकें। इसको माइकल एंजेलो भी कहा जाता है, बोनार्टी, और इस तरह के मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन इसकी की जाती है। ये कमीशन किया था पॉप जूलियस II ने 1508 में, और माइकल एंजेलो बोनार्टी जिसका नाम था, उन्होंने इसको लिखा था। ये मोनूमेंटल टास्क समझा जाता है क्योंकि सिस्टीन चैपल ये इम्पोर्टेंट पेंटिंग में से एक है, क्योंकि आजकल वेटिकन सिटी में वेटिकन पैलेस जो कि रोम में है, उसमें ये रखा गया है, लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 46, द रिफॉर्मेशन वॉज स्पार्क्ड बाय द एक्शंस ऑफ विच रिलीजियस फिगर। रिफॉर्मेशन, रिनेसेंस अलग चीज़ है, अलग टॉपिक है, रिफॉर्मेशन अलग टॉपिक है। मार्टिन लूथर जो कि एक इंतहाई इम्पोर्टेंट फिगर समझा जाता है, एक इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन में से इसका नाम आ जाता है। तो इन्होंने जो कि क्रिश्चियनिटी को रिशेप किया था, यूरोप के जो सोसाइटीज़ थी उसको रिशेप किया था,
16वीं सेंचुरी में मार्टिन लूथर, इसको एक रिलीजियस फिगर माना जाता है कि इन्होंने या इसके जो वर्क था, जो उसकी लिखाई थी, जो उसकी तकरीरें थी, इन्होंने ये स्पार्क किए थे, इस पे जान डाली थी, जो रिफॉर्मेशन थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 47, द 95 थीसिस रिटन बाय मार्टिन लूथर क्रिटिसाइज द प्रैक्टिस ऑफ। जो मार्टिन लूथर एक रिलीजियस फिगर थे, उन्होंने जो 95 थीसिस लिखे थे इंडल्जेंस के, उसको इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि इन्होंने इंडल्जेंसेस की बात की थी उसमें। आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। द 95 थीसिस रिटन बाय मार्टिन लूथर आर अ लिस्ट ऑफ प्रपोजिशंस, मतलब कि उन्होंने जो सजेशन दी थी, दैट ही पोस्टेड ऑन द डोर ऑफ द कैसल चर्च इन विटनबर्ग जर्मनी ऑन अक्टूबर 31, 1517। मार्टिन लूथर, इन्होंने इसमें इंडल्जेंसेस की बात की थी। इन्होंने मतलब कि इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि इन्होंने ये गलत तरीका अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 48, who was the English king who famously broke away from the Catholic Church to establish the Church of England? इसका नाम हेनरी 8 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर रखा गया है। और हेनरी 8 ये इंग्लैंड के बादशाह रह चुके हैं 1509 से लेकर 1547 तक। बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इसका जो था ये कैथोलिक चर्च से इन्होंने मतलब कि चर्च ऑफ इंग्लैंड इस्टेब्लिश किया था, और कैथोलिक चर्च से इन्होंने ब्रोक अवे किया था, अलहदगी इख्तियार की थी, और यही इसका कारनामा था उस वक्त। क्वेश्चन नंबर 49, द काउंसिल ऑफ ट्रेंट वाज कन्वीन्ड बाय द कैथोलिक चर्च इन रिस्पॉन्स टू द डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। द काउंसिल ऑफ ट्रेंट वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इक्यूनिकल काउंसिल्स इन द हिस्ट्री ऑफ द कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च या प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन या वगैरह, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये ब्रांचेस है, जो क्रिश्चियनिटी है उसके ब्रांचेस हैं, जैसे कि मुसलमानों में पाए जाते हैं सुन्नी, शिया वगैरह। तो इसी तरीके से वहाँ क्रिश्चियनिटी में भी इस तरह के फ़िरके मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का, विच प्रोटेस्टेंट थियोलॉजियन इज नोन फॉर हिज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेडिस्टिनेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जॉन कैल्विन। जॉन कैल्विन कौन था वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, जो कि फ्रांस में पैदा हुए थे 1509 में। बाकी डिटेल यहाँ पर दिया गया है। वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए आप इसे खुद रीड करें। अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन करूँ तो इससे वीडियो और भी लेंथी हो जाएगी। लेकिन ये एक प्रोटेस्टेंट थियोलॉजियन है, मतलब कि इन्होंने ये डॉक्ट्रिन अपनाई थी जो प्रेडिस्टिनेशन की है, और ये भी एक मजहबी लोगों में से इसका शुमार किया जाता है, जॉन कैल्विन का। यहाँ पर मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि आप हिस्ट्री के मुख्तलिफ टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं, सिविक्स कम हिस्ट्री को आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हिस्ट्री का हमने अलग प्लेलिस्ट स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये लेक्चर हम जल्द अपलोड करने वाले हैं। इसके अलावा सिविक्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुके हैं सिविक्स कम हिस्ट्री के प्लेलिस्ट पे, मतलब सिविक्स का हमने एक अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। इसके अलावा अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री, जिसमें पाकिस्तान हिस्ट्री भी शुमार है, वर्ल्ड जनरल नॉलेज के अगर आप PDF या इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के PDF आप चाहते हैं, मुस्लिम या जो वेस्टर्न फिलोसफर्स है उसके आपको PDF फाइल चाहिए, या एक्सप्लेनेशन में MCQs चाहिए, या इसके अलावा मुख्तलिफ सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जनरल साइंस हो, पेडागोजी हो, या इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जिस भी सब्जेक्ट के आपको MCQs चाहिए हो, तो फ्री PDF भी आपको मिलेगा, और उसके एक्सप्लेनेशन भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे हमारे चैनल के मुख्तलिफ प्लेलिस्ट में। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी MCQs के PDF को फ्री ऑफ कास्ट हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। इसके अलावा आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें Facebook पे फॉलो कर सकते हैं, और हमारा फ्री WhatsApp ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं गिवन नंबर पे टेक्स्ट करके। थैंक यू।